welcome to all of you. This is Sugandh and today we will do our simple past tense. आज हम हमारा simple past tense करेंगे कि past tense का मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है that thing come under past tense. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको बेसिकली यूज कहाँ कहाँ किया जाता है. ओके, तो सबसे पहले एक्शन फिनिश्ड, कोई भी चीज जो खत्म हो चुकी है वहां पे हम यूज करते हैं पास्ट टेंस को. सेकेंड, व्हेन पास्ट टाइम इज गिवन, जैसे आपको येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट डे, इस तरह से कोई भी चीज मेंशन हो जिसके अंदर आपका पास्ट टाइम मेंशन हो तो हम उसके अंदर मेंशन करेंगे हमारे पास्ट टेंस को. उसके बाद हमारा पास्ट रूटीन, कि हम पास्ट टाइम के अंदर हम जैसे किसी भी चीज को रूटीन को फॉलो करते थे, ठीक है, तो हम वहां पे हम यूज करेंगे पास्ट टेंस को. इसके अलावा व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट इट कंटिन्यूअस इन पास्ट, अगर कोई भी चीज जैसे पास्ट से चली आ रही है या फिर कोई भी चीज मान लो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो हम उस चीज को कंटिन्यू भी हम इसी तरह से करेंगे कि वो पास्ट टेंस के अंदर ही कंटिन्यू रहे. एंड इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम, अगर किसी भी सेंटेंस की ओपनिंग इसी चीज के साथ हो रही है कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम और इट्स अबाउट टाइम, एंड उसके बाद हमारे पास आता है सब्जेक्ट, तो उसके अंदर हम क्या चीज यूज करेंगे, उसके अंदर भी हम यूज करते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस को. तो हमारी ये जो सिंपल सी चीजें हैं, आपको जैसे अगर आप कोई भी स्टोरी राइट करते हैं, आप कोई भी ऐसे लिखते हैं या फिर आप कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसको पास्ट टेंस में चीजें लेके जाएं, तो आप कंटिन्यूसली उसी पास्ट टेंस के अंदर उन चीजों को लिखते रहें. ओके, एंड सब उसके बाद हम वैसे तो हमने दोबारा हम एक बार रिवाइज करते हैं इसको, हमने ऑलरेडी हम इसे कर भी चुके हैं. जो हमारे पॉजिटिव जो सेंटेंसेस हैं, जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं, उसके अंदर हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद अगर हमारे सेंटेंसेस नेगेटिव में है, जैसे हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट जो टेंस था उसके अंदर भी ऐसे ही था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस था, लेकिन अगर नेगेटिव आ जाता तो हम डू या डज नॉट के साथ स्टार्ट कर देते. ठीक है, तो हमारा नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज होगी. और हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारा डिड है वो हमारा आगे आ जाएगा. अब हम इन्हीं चीजों को एग्जाम्पल्स के साथ स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ किस तरह से पास्ट टेंस का यूज करें. तो सबसे पहले जैसे हमारा जो रूल है वो है एक्शन फिनिश्ड, यानी कि कोई भी चीज जो खत्म हो चुकी है, कोई भी एक्शन है वो खत्म हो चुका है. आई वेंट देयर, आई रैन फॉर जस्टिस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कि मैंने में जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा भागा, तो यहाँ पे हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई, यानी यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस आया. उसके बाद कोई भी जैसे पास्ट का रूटीन है, आई वेंट टू स्कूल बाय बस, कि मैं अभी तो स्कूल नहीं जाता, मैं पहले स्कूल जाता तो मैं बस से जाता, तो यहाँ पे पास्ट का रूटीन हो गया, आई वेंट टू स्कूल बाय बस. उसके बाद हमारा है शी डैश अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी वॉज हेयर. उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शी ब्रॉक और यूज टू ब्रेक, जैसे ब्रॉक सिंपल पास्ट की सेकेंड फॉर्म है एंड यूज टू अगर हमने यह कर दिया तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कि शी ब्रॉक अ प्लेट एवरी डे, कि वो हमेशा एक प्लेट तोड़ती थी जब भी वो यहाँ पे रहती थी. तो यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट का यूज हुआ है एक पास्ट रूटीन को शो करने के लिए. उसके बाद है द सन डैश ब्राइटली, द सन शोन ब्राइटली, ये भी एक रूटीन है. ओके, उसके बाद है व्हेन पास्ट टाइम इज गिवन, आई केम हेयर येस्टरडे. अब जैसे पास्ट टाइम गिवन है, हेयर येस्टरडे इज ऑलरेडी गिवन, येस्टरडे पहले से गिवन है, तो यहाँ पे हम आई केम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे, हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे. उसके बाद हमने बोला था इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के साथ हम हमेशा सिंपल पास्ट का यूज करेंगे. तो इट्स टाइम यू सेंट द लेटर्स टू हिज एड्रेस, कि अब यहाँ पे इट्स टाइम आ गया तो यहाँ पे हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे हमने सेंट का यूज किया. इजंट इट टाइम वी, यहाँ पे शुड सेल ऑफ आवर शेयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी सोल्ड आवर शेयर्स. इजंट इट टाइम, यहाँ पे भी इट टाइम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोल्ड आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी. उसके बाद है इट्स हाई टाइम दैट वी लॉज्ड अ कंप्लेंट. अब अगर कोई भी चीज लगी तो नाउन को रिफ्लेक्ट कर रही है, कंप्लेंट यानी कि ए आगे उसके लगे तो ये नाउन हो जाएगा,
तो इट्स हाई टाइम, वी के साथ यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, सिंपल पास्ट आ जाएगा, वी lodged a complaint. उसके बाद है when a sentence starts with past, it continues in past. ठीक है, she asked me where do I live. ओके, तो यहाँ पे do I live नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस किसके साथ स्टार्ट हुआ है, she asked me, यानी कि वो सिंपल सेंटेंस के साथ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, where I lived. उसके बाद I hoped that I will pass with flying colors. Flying colors मतलब कि अच्छी सफलता के साथ, गुड मार्क्स के साथ. तो I hoped यानी कि सिंपल पास्ट के साथ सेंटेंस की ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे will की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, would. उसके बाद है थर्ड जो हमारा एग्जाम्पल है, she said that honesty is the best policy. अब honesty is the best policy क्या है, ये एक फ्रेज है, फ्रेज आते हैं या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, ईडियम्स आते हैं, तो वो सब के सब हमारे सिंपल प्रेजेंट के अंदर चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर चलते हैं. तो शी सेड के साथ ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे शी सेड दैट, उसके बाद सिंपल जो फ्रेज है वो एज इट इज यूज किया जाता है. सिमिलरली शी सेड दैट अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, कि वो अपने टूल्स के साथ फाइट करता है, ये एक ईडियम है, तो यहाँ पे इसको भी हम एज इट इज ही यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट के अंदर. उसके बाद अवर टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार. सन इज अ स्टार, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो यहाँ पे अवर टीचर सेड, ये वाली चीज ओपनिंग हुई हमारी सिंपल पास्ट के अंदर, लेकिन आगे हमारा सिंपल प्रेजेंट के अंदर कंटिन्यू रहा. ही सेड दैट ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली. अब यहाँ पे डेली रूटीन की बात हो रही है, ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पे ही सेड, तो यहाँ पे हम इसकी जो चीजें हैं ये हमारी नॉर्मली रही हैं, जैसे हमने हमारे प्रेजेंट इनडेफिनिट के टेंस के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था. उसके बाद जो जनरल फैक्ट है, दे सेड दैट वीमेन आर मोर सिंसियर वर्कर्स देन मैन, कि वीमेन्स हैं वो सिंसियर वर्कर्स होती हैं, ये जनरल फैक्ट है. तो यहाँ पे भी ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर आएगा, जबकि सेंटेंस की ओपनिंग सिंपल पास्ट के साथ हुई है, दे सेड के साथ हुई है. तो यहाँ पे हमने वो सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं कि इवन इफ द सेंटेंसेस स्टार्ट विद पास्ट टेंस इट विल प्रोसीड इन द प्रेजेंट टेंस. ओके, लेकिन हमारा जो बेसिक रूल वो क्या था कि व्हेन ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद पास्ट इट कंटिन्यूज इन पास्ट. व्हेन ही केम, अब व्हेन ही केम नहीं होता, क्वेश्चन मार्क है, WH लग गया उसके आगे, तो व्हेन डिड ही कम हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है. एंड व्हाट डिड ही वॉन्ट, अब डिड है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट में भी ये चीजें डिस्कस की थी. उसके बाद इट्स हाई टाइम वी सेट एंड डिस्कस द मैटर. अब एंड आ गया है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट के अंदर ही कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी सेट एंड डिस्कस द मैटर. द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू. फ्लैप्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट्स विंग्स एंड फ्लू rising high in the sky. She has seen this movie way back in 1980s. अब 1980s है, past time is given here, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, she saw the movie. I didn't mean, did not आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, mean आएगा, any harm to you. She said we can see ghosts at night in the form of ghost stars. कि वो उसने कहा, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि हम जो गोस्ट है हम उसको रात को देख सकते हैं गोस्ट स्टार्स के रूप में, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर हमारा जो सेंटेंस है वो आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चलेगा. द फेयर वॉज अ हिट एंड वी अर्न्ड अ लॉट फ्रॉम अवर स्टोर. अब जैसे कि हमारा यहाँ तक का सेंटेंस किस में चल रहा था, सिंपल पास्ट में चल रहा था. द फेयर वॉज अ हिट एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी अर्न्ड अ लॉट. अर्न्ड अ लॉट तो END है, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये एक्शन फिनिश्ड को शो कर रहा है. ओके, उसके बाद है जैसे कि जो ये है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं तो वी कैन से आई डिड मेक अ मिस्टेक और आई डू मेक अ मिस्टेक. ये दोनों की दोनों चीजें सही हैं, मतलब ये दोनों की दोनों चीजें सही हैं. आई मींट नो एनी हार्म, ये कोई सेंटेंस नहीं होता. आई मींट नो हार्म, दिस इज सिंपली जस्ट अ सेंटेंस. ओके,
आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड आप अपने घर पे क्या करो, बार बार चीजों की रिवीजन करो। आप बार बार चीजें रिवाइज करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली ये फीड हो जाएंगी एंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंसेस को लर्न करने के लिए फॉर एवर अपनी लाइफ के लिए। सो इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। कर दिया था बस।